पार्टी के प्रवक्ता हैं फराज भाई, बहुत स्वागत और धन्यवाद। आज तो बहुत खुश होंगे आप, जीएसटी रिफॉर्म हुआ है देश में। ब्रिजेश जी धन्यवाद दीजिए आदरणीय अखिलेश यादव जी को। हैं? धन्यवाद दीजिए आदरणीय अखिलेश यादव जी को। क्यों, जीएसटी काउंसिल में वही थे? सुनिए, बात तो सुनिए। क्योंकि जब जब आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हुंकार भरी कास्ट सेंसस की, तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो घुटनों पर आ गई और उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम कास्ट सेंसस कराएंगे। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, आप बयान में आज चैट जीपीटी पे देख रहा था, जीएसटी सर मत देखा करो, बहुत गुमराह करता नहीं है। है वो, हम डबल चेक भी कर लेते हैं। अच्छा। उसके प्राइमरी सोर्स पर भी चले कोई जाते बात हैं। नहीं सर, प्राइमरी सोर्स पे भी चले आते हैं। जीएसटी, जब से भारतीय जनता पार्टी ने जीएसटी का नाम गड़बड़ सड़बड़ टैक्स का लेना शुरू किया है, आदरणीय अखिलेश यादव जी के आप स्टेटमेंट उठा लीजिएगा 2017 से, वो हमेशा इस गड़बड़ सड़बड़ टैक्स का विरोध करते रहे हैं। और मैं क्यों कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के इस अहंकार को आदरणीय अखिलेश यादव जी घुटने पर ले आए। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो ना तो किसानों की सुनती थी, ना महिलाओं की सुनती थी, ना मजदूरों की सुनती थी और ना मीडिया को सुनती थी। जब ये 400 का इन्होंने नारा दिया और उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा थी, अब उस पर मैं नहीं जाऊंगा, संविधान चेंज करने की और तमाम की, तो वो आदरणीय अखिलेश यादव जी की देन है कि भारतीय जनता पार्टी जो 400 की बात करती थी वो 240 पर आ गई। तो ये गड़बड़ सड़बड़ टैक्स अगर इनकी 300 के ऊपर भी सीटें होती तो ये 18% से जो लाए हैं 12% और 12% से जो तमाम 5% और 0% किया है, ये और बढ़ गया होता। क्योंकि ये सरकार जो है ये तो पूंजीपतियों की पर एक सरकार चीज है। अप्रिशिएट करनी चाहिए फराज जी कि आम लोगों की जरूरतों की चीजों को सस्ता किया गया है, टैक्स कम हुए हैं उस पर। ठीक है, पहले ले रहे थे, चलो देर आए दुरुस्त आए, कुछ तो किया है। अब मैं आपको इसका हर बात पे आलोचना ही नहीं होती। नहीं आलोचना, देखिए क्या है, आप अभी किसी एक मैकडॉनल्ड्स के बर्गर की आज प्राइस पूछ लीजिएगा, मान लीजिए वो 100 रुपए है, मैं डिबेट में आना छोड़ दूंगा अगर वो 90 रुपए हो गया। ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, उनकी एमआरपी बढ़ेगी, भले 12% से आप 5% कर दीजिए, लेकिन वो बर्गर आपको उतना ही का मिलेगा। आप ब्रेड की अगर बात करिए, आप देखिएगा अगर ब्रेड मान लिया 20 रुपए का मिल रहा है, तो अगर 18 रुपए का मिल जाएगा तो मैं, आप जो कहिएगा मैं वो कर दूंगा। असलियत में क्या है, मैं आपको कुछ डेटा बता दूं कि भारतीय, अभी कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता महोदय ने कुछ इनइक्वालिटी वगैरह की बात की। मैं तो ये बोल रहा हूं कि पूंजीपतियों की सरकार है। अडानी ग्रुप का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है आज की तारीख में, हमारे साथ अर्थशास्त्री भी बैठे हुए, लगभग 18 लाख करोड़। बता दूं कि बर्गर पर टैक्स जीरो हो गया है। हम एमआरपी की बात कर रहे हैं, जीएसटी जीरो। आप जीएसटी जीरो कर दिए, लेकिन वो 100 रुपए का अगर बिक रहा था तो क्या वो 90 रुपए का हो जाएगा? बस आप हमको अगली डिबेट में अच्छा, पिज्जा बहुत खाते हैं, वो भी जीरो है। आप सुनिए मैं क्यों बोल रहा हूं कि सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। बहुत सारे अर्थशास्त्री इस पैनल पर बैठे हुए हैं। अडानी ग्रुप का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो लगभग 18 लाख करोड़ है, और उनके एम्प्लॉइज कितने हैं ब्रिजेश जी? 48,000 उनकी अपनी वेबसाइट के हिसाब से। कोका कोला आज की तारीख में भारत में 4,521 करोड़ रुपए की सेल कर रहा है। कितने एम्प्लॉई हैं उसके? 25,000। ये सरकार कर क्या रही है? हम एम्प्लॉई से आप किसी के टर्नओवर की व्याख्या नहीं कर सकते। नहीं, देखिए अगर हमारे देश के आईटी कंपनियां, उनके पास कम लोग हैं पर टर्नओवर लाखों करोड़ का है। वही तो मैं बोल रहा हूं, अगर हमारे देश के संसाधनों से कोई 18 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ा रहा है तो उसके एम्प्लॉइज भी उसी प्रोपोर्शन से होने चाहिए। दूसरी बात, तो छोटी सी बात करके मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। ये जुमलों वाली सरकार है। क्या बोला था जब मेक इन इंडिया आया था कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का टारगेट 25% लेकर के चले थे? बताइए मैं गलत बोल रहा हूं? 2014 में 16% था, वो घट करके लगभग 14.5-15% के आसपास हो गया है। ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जी जो है वो जुमले बोला करते हैं। धन्यवाद सर। अरे सर, अभी तो शुरुआत की थी मैंने। आप ही ने कहा कि आपका टाइम हो गया सर। थैंक यू सर। नहीं, सेकंड राउंड में टाइम ले लीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। मैं सिद्धार्थ कलहंस जी को आमंत्रित